हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का चैप्टर 3 पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है महान निराकारवादी यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भगवान कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता का गुणगान। हमने कल पढ़ा था कि जो शंकराचार्य है वो कौन है, वो भगवान शिव के अवतार है। और उन्होंने ही निराकारवाद का प्रचार किया है। वो क्यों किया है? भगवान की आज्ञा पे किया है। इसलिए किया है कि असली वैष्णव, असली भक्त जो है उनको उनकी छटनी हो सके। तो स्वयं निराकारवादी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शिव जी के अवतार हैं, महान भक्त हैं, इसलिए इस बात को रिजेक्ट नहीं कर पाए कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और श्रीमद् भगवद गीता एक महान ग्रंथ है। उन्होंने यहाँ कल हमने ये भी सुना, उन्होंने ये भी कहा कि भगवान कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बोले हुए शब्द हैं। और भगवान, उनके शब्द, उनके रूप, उनकी लीला, उनके नाम, इनमें कोई भेद नहीं होता है। तो आपको पता हो जो गीता महात्म्य के श्लोक हैं वो किसने दिए हैं? वो आदि गुरु शंकराचार्य ने ही लिखे हैं, जिसमें से 2 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना। तो आप गीता का महात्म्य पढ़ रहे हैं, गीता मैराथन में। चलिए आगे चलते हैं। प्रपन्ता पारिजाताया त्रोत वेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राया कृष्णाया गीता अमृत दुहे नमः। बहुत सुंदर श्लोक है ये। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता खोलते हैं तो जो भूमि का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, उसमें भी शिला प्रभुपाद ने मेंशन करे हैं श्लोक। अनुवाद। हे कृष्ण, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल भी मैं बोल रही हूँ, ये जो सेक्शन है थोड़ा सा फिलोसफिकल है, तो उसको ध्यान से सुनेंगे, आंखें गड़ा के सुनेंगे, तभी समझ पाएंगे। कुछ काम करते हुए सुनेंगे तो लाभ होगा, बट पूरा नहीं समझ सकते। चलिए। हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी और आपके चरण कमलों में शरणागत भक्तों के आश्रय हैं। आप अपने भक्तों के लिए निसंदेह कल्प वृक्ष हैं। आपके एक हाथ अर्थात हस्त कमल में गाय को चराने के लिए छड़ी है और दूसरा हस्त कमल उठा हुआ है और अंगूठा आपकी उंगली के सिरे को स्पर्श कर रहा है, जो अप्राकृत ज्ञान का सूचक है। हे परम भगवान, आपको नमस्कार है क्योंकि आप गीता अमृत रूपी दूध के दोहन करता है। तात्पर्य पढ़ते हैं फिर समझने का कोशिश करेंगे। तात्पर्य। श्रीपाद शंकराचार्य सुस्पष्ट रूप से कहते हैं, अरे मूर्ख, केवल श्री गोविंद का भजन करो। केवल, केवल इज इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, अभी और डिस्कस करेंगे। भगवत गीता स्वयं श्री नारायण के द्वारा कही गई है। इतने पर भी मूर्ख लोग नारायण को खोजने के अपने अनुसंधान कार्य में लगे रहते हैं। फलस्वरूप वे अभागे हैं और अपना समय नर्थ व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। श्री नारायण कभी भी अभागे नहीं है और ना ही दरिद्र। उनकी तो पूजा धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी और सभी जीवों के द्वारा की जाती है। श्री शंकराचार्य ने अपने को भ्रम के रूप में शंकर ने अपने को भ्रम के रूप में घोषित किया, परंतु वे स्वीकार करते हैं कि श्री नारायण या श्री कृष्ण भगवान है और वे कृष्ण भौतिक सृष्टि से परे हैं। वे पर ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि कृष्ण सभी के द्वारा पूजन किए जाने योग्य हैं। केवल मूर्ख और कृष्ण के शत्रु ही, जो ये नहीं समझ सकते कि भगवत गीता क्या है, कहते हैं कि हमें कृष्ण नामक व्यक्ति की नहीं, वरन कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस अजन्मे अनादि और शाश्वत तत्व की सर्वभावेन पूर्ण रूप से शरण लेनी है। जहां देवतागण चलने में भी भगवान कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवत गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वही मूर्ख कहते हैं हमें पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के प्रकाश से विहीन होने
विहीन ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान कृष्ण परम है, अद्वय है। उनके भीतर और बाहर में कुछ भी अंतर नहीं है। भीतर और बाहर में अंतर का अनुभव इस द्वैत अर्थात भौतिक जगत में ही होता है। अ, अद्वय परम जगत में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहां प्रत्येक वस्तु अप्राकृत है। और भगवान श्री नारायण या भगवान कृष्ण उसी अद्वय जगत के हैं। अद्वय जगत का व्यक्तित्व यथार्थ है और वहां शरीर एवं आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। देखिए अब ये तीसरा श्लोक है जो गीता महात्म्य के ऊपर है। क्या कर रहे हैं, स्वयं वो अपने आप को भ्रम ब्रह्म बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही आदि पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान कृष्ण ही भगवान है, इसलिए उनको नमस्कार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, इतने महान है, पूरा जगत किसकी पूजा में लगा हुआ है, धन की, लक्ष्मी जी की पूजा में लगा हुआ है, लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो लक्ष्मी जी की पूजा में लगा हुआ है, लेकिन वो लक्ष्मी किसके चरणों में है, किसकी चरण कमलों की सेवा कर रही है, भगवान कृष्ण के, भगवान श्री नारायण के। और जे जो जिनको जगत में कुछ भी नहीं चाहिए वो किसकी सेवा कर रहे हैं, वो ऐसे विरक्त भक्त, ऐसे ज्ञानशील भक्त किसकी सेवा कर रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जिन्होंने सब पूरे जगत के आश्रय को छोड़कर केवल किसकी शरण ले रखी है, भगवान कृष्ण की शरण ले रखी है। और वो सब भगवान की शरण ले क्यों रहे हैं, क्योंकि भगवान कौन है, भगवान है कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष क्या है, कल्प वृक्ष का एक गुण होता है कि जिसकी जो इच्छा हो उसको वो पूरी कर देता है। तो भगवान कल्प वृक्ष के समान है। अगर हम भगवान के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। हाँ, इस बात में कोई संशय नहीं है कि अगर हम कुछ गलत मांग रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो भगवान हमें देंगे जरूर, लेकिन हमें सिखाएंगे इस तरीके से कि हमें उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हमें मतलब इम्पोर्टेंस इन द सेंस, हमें सिखाएंगे जरूर कि ऐसे ऐसी इच्छाओं में, ऐसे भौतिक सुखों में कुछ नहीं रखा है। असली सुख का दर्शन भगवान हमें कराएंगे। फिर भगवान के स्वरूप का वो दर्शन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि कैसे भगवान के हाथ में जो है वो छड़ी है, कैसे भगवान का दूसरा हाथ उठा हुआ है, इस तरीके की भगवान की जो मुद्रा है उस पर ध्यान कर रहे हैं। और उनको नमस्कार कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य जगत के हित के लिए किया है कि उन्होंने गीता अमृत को हमें प्रदान किया है। गीता अमृत, दूध बहुत शक्तिशाली बताया जाता है, गाय का गोबर बहुत शक्तिशाली बताया जाता है, कितना ही विद्वान कोई हो लेकिन किसी का स्टूल को बहुत पवित्र नहीं माना जाएगा, गंदा ही अपवित्र माना जाएगा, लेकिन सिर्फ गाय ही है जिनका गोबर शुद्ध माना जाता है। गाय का दूध इतना पवित्र होता है, इतना शक्ति हमें प्रदान करता है। तो ऐसा दूध, ऐसा अमृत रूपी दूध गीता जो है वो भगवान ने हमें दी है। लेकिन बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हैं, बहुत ही मूर्ख हैं जो भगवान कृष्ण की छोड़कर इधर उधर बसते हैं। साफ लिखा है कि जब लक्ष्मी जी, सारे देवतागण, ब्रह्मा जी, शिव जी और इत्यादि इत्यादि सारे देवतागण भगवान कृष्ण की पूजा में लगे हुए हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो फिर भी जो हम जैसे व्यक्ति होते हैं, मूर्ख अभागे, हम क्या करते हैं, हम अपनी खोज करेंगे, हम नहीं मानेंगे जब साक्षात बोल दिया गया गया है। आज भी भक्ति रसामृत सिंधु पे एक लेक्चर चल रहा था, उसमें भी बात आई थी। इवन शिला रूप गोस्वामी उसमें कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मेरे पूर्व जितने भी आचार्य हैं उन्होंने कहा है भगवान कृष्ण भगवान है और नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। तो वो भी कुछ खोज खाज करने नहीं बैठे हैं, ऐसी हमें भी खोज खाज नहीं करनी है। जो बताया जा रहा है श्री गोविंद का भजन करना है, उससे अपने आप हमें एक्सपीरियंस होने लगेगा, अपने आप रियलाइजेशन हमें आने लगेंगे। और प्रूफ आपके सामने है कि आपको कोई लालच नहीं है इस क्लास में आने का या भक्ति करने का, फिर भी आप कर रहे हैं, फिर भी आप सुबह नाम जाप कर रहे हैं। हाँ, फिर भी कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों ने अपना बिल्कुल उत्साह से, बिल्कुल एंथुजियाज्म से सब अपना जो है गीता मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करा। ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई आम बात नहीं है।
ठीक है। तो लेकिन मूर्ख लोग होते हैं जो अपना समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर कि हम देखेंगे, या कुछ कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोली है, वो तो एक सामान्य व्यक्ति है। कृष्ण को एक माध्यम बना दिया गया है, असली तो कोई और है। जैसे जो ब्रह्म कुमारी हैं वो बोलती हैं कि शिव बाबा हैं वो बुलवा रहे हैं। इस तरीके की कुछ भी कुछ लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके की बात हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। स्वयं लिखा है, भगवान कृष्ण ने गीता बोली है। और जो है वो कोई और नहीं, वो परम है, वो अद्वय है। अद्वय मतलब जिनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। उनके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। समझ में आ रही है बात? आ रही है? ठीक है। ये तो आपको बहुत बार सुनने को मिलता होगा श्लोक। सुनिए। ये चौथा है गीता महात्म्य के ऊपर। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। उपनिषद गायों के समूह हैं, गोपाल नंदन भगवान कृष्ण उनके दोहन करता है, अर्जुन वत्स है, और गीता अमृत दुग्ध है। और इसी गीता रूपी अमृत दुग्ध का बुद्धिमान मनुष्य पान करते हैं। देखिए, एक एनालॉगी दी जा रही है, इसको समझने का कोशिश करिए, और सारे काम छोड़ के समझेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तभी समझ पाएंगे क्या बोला जा रहा है। वेद व्यास जी ने पहले तो एक वेद था सिर्फ, उसको डिवाइड किया गया चार वेद में। चार वेद कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। चार वेद में किया गया। ठीक है। बट फिर भी मनुष्य ऐसे समझ नहीं पाएंगे, फिर पुराणों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, वेदांत सूत्र की रचना हुई। वेदांत सूत्र का ही जो लास्ट वर्जन है, उसका मतलब सार निकाला गया, दैट इज श्रीमद् भागवतम। उसके बाद कोई ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो हमने बताया ना उपनिषद, उपनिषद भी क्या है? वेदों की व्याख्या ही है। तो उपनिषदों का जो सार है वो क्या है? भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता को कभी कभी गीतोपनिषद कहा जाता है। गीता उपनिषद अगर आपने सुना, सारे उपनिषदों का जो सार है, कॉन्क्लूजन है, दैट इज गीता एक्चुअली। और उपनिषद क्या है? वो जो चारों वेद हैं उनका सार है। ठीक है। तो बेसिकली गीता में वेद का ही वर्णन है और कुछ नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करके दिया गया है सो दैट हम अपने जीवन में उतार सके। वहां पे बहुत कर्मकांड इस तरह की बातें, बहुत सारे सेक्शन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर भक्ति वर्जन हमें बताया गया है कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो आप एक उपमा समझिए। सपोज बहुत सारी गायें हैं। ठीक है। ठीक है। गायों गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। दूध निकालता कौन है? कोई ना कोई गोपाल होगा, गोपालन करने वाला, वो दूध निकाल के देगा। और वो जो दूध निकल गया वो कौन पीता है? कौन पीता है? लोग पीते हैं। ये भी सोच रहे हो कौन पीता है कौन पीता है? लोग, तुम पीते नहीं हो, दूध नहीं पीते हो। दो लोग पीते हैं। अब देखिए, उपनिषद जो गाय, बहुत सारी गायें क्या हो गई? उपनिषद। ठीक है। समझते जाना। मैं पूछूंगी, ये वाली एनालॉगी यहीं तक कराऊंगी, आज श्लोक से आगे नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं पूछूंगी ध्यान से। कानों को, चारों जितने कान है सारों को खोल के सुने। बहुत सारी गायें हैं, वो उसका कंपैरिजन किया जा रहा है उपनिषदों से। ठीक है। गोपाल कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण, जो गायों में से दूध निकाल रहे हैं। यानी कि स्वयं भगवान कृष्ण सारे उपनिषदों में से दूध यानी कि गीता निकाल रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? आ गई। सारे उपनिषदों में से क्या निकाल रहे हैं? दूध यानी कि गीता। कौन निकाल रहे हैं? भगवान कृष्ण। अब गाय की एक खासियत होती है, वो दूध तब देती है जब बछड़ा होता है। अगर बछड़ा नहीं है तो दूध नहीं आता है, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा होता है ना, प्रेम में दूध आता है, वात्सल्य प्रेम में। तो जब बछड़ा मुंह लगाता है तभी वो दूध देती है। तो बछड़ा यहाँ पे कौन हो गया? अर्जुन। अगर अर्जुन नहीं होते शिष्य रूप में तो भगवान कृष्ण को देते। ठीक है, वो भगवान की बात अलग है, दूसरे शिष्य बना लेते, लेकिन शिष्य तो होना जरूरी है ना। तो अर्जुन क्या हो गए? बछड़ा। ठीक है। अर्जुन वहां प्रेजेंट है, इसलिए भगवान ने उपनिषदों का सार, गीता जो है दूध, वो दिया। अब भगवान ने दूध तो निकाल दिया,
बछड़े के माध्यम से, लेकिन बछड़ा कितना दूध पीता है? थोड़ा दूध पी लेगा। बाकी का दूध तो हम लोगों के लिए जाता है ना। तो ऐसे अर्जुन ने ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन अर्जुन के माध्यम से वो ज्ञान किस पे आ रहा है? हम पे आ रहा है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होंगे वो गाय का दूध पिएंगे, भैंस का दूध नहीं पिएंगे। यानी कि जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो गीता रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे। सिंकिंग इन और नॉट? आ रही है? चलो लेट्स चेक। बताओ रिद्धि, क्या समझ में आया है? हरे कृष्णा। आपने बताया जैसे कि गीता उपनिषद है ना, और वो है लाइक बड़ी वाली गाय है ना, और कृष्ण जो है वो है दूध निकालने वाले है ना। ठीक है। अर्जुन जो है वो है बछड़ा, लाइक ठीक है। वी कंपेयर है ना। और और जो कृष्ण दूध निकाल रहे हैं, और अर्जुन जो है वो बछड़ा है। उनके बिना दूध निकलेगा नहीं, तो कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं वो दे रहे हैं अर्जुन को, है ना। लेकिन एज अ सेंटर रखा है अर्जुन को, पर वो दे किसके लिए रहे हैं? हम सब के लिए। बछड़ा लेता है थोड़ा सी ड्रॉप ऑफ मिल्क, है ना, और बाकी का जो दूध है वो किसको बढ़ता है? हम लोगों को। तो वो जो ज्ञान है वो मेनली हम लोग के लिए आ रहा है, पर एज अ सेंटर ऑफ अर्जुन। ठीक, दूध क्या है? दूध क्या है? जो ज्ञान है, गीता। सार, गीता गीता। गीता। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब एक को समझ में आ गया, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं एक से और पूछ लेती हूँ, उसके बाद मान लूंगी सबके समझ में आ गया। चलो पलक बताओ क्या समझ में आया है? मुझे पता नहीं क्यों पता था कि मेरा ही नाम लिया जाएगा। हाँ, हाँ, बताऊंगी क्यों लिया है। आपने हम्म। आपने कंपेयर किया है, मतलब कंपेयर करके समझाया है ताकि हम इजीली समझ पाए। तो जैसे एक गाय को दूध निकालने के लिए हम्म। उनका होना जरूरी है, गोपाल का, जिससे कि उसका जो दूध का जो बेनिफिट है वो सब लोग ले सकें। हम्म। तो गाय को कंपेयर किया है उपनिषद से, उनका जो सार निकला है गीता, वो सब तक पहुंच सके उसी तरीके से। जैसे कि जब दूध निकलता है तो अब बच्चे के बिना वो देती नहीं है, तो अगर अर्जुन उत्सुक ना होते तो वो क्यों ही देते ज्ञान उस वक्त, उस टाइम पे। और इसीलिए अगर बच्चे को दूध पीना है तो गाय दूध देगी, और फिर वो दूध ज्यादा देती है, वो थोड़ा पीता है, तो फिर वो दूध एक तरीके से बाकियों में बढ़ जाता है। उसी तरीके से ज्ञान मिला है वो बाकियों में बढ़ गया है, जो गीता का ज्ञान था। ठीक है, वेरी गुड। चलो श्रुति, मैं तो कर रही हूँ, जरा बताओ। हम्म। जो उपनिषद है उसमें से जो उप होता है वो नहीं, छोड़ो। ओप्पो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम्म। अरे, मतलब जो गीता है वो दूध है। अच्छा दूध है गुड। ना। और जो कृष्ण है वो एक मिनट रुको मुझे। एक, जो ज्ञान है वो तो क्या है? दूध है, ठीक है। जो गाय है वो कृष्ण है, ठीक है। और बना जो, दिया कृष्ण को। एक मिनट, गाय तो देती है दूध, और भगवान जी तो दे देते हैं। सुनो अभी जो दोबारा है, सुनो, तुम लास्ट में पूछूंगी, औरों का सुनो। चलो बताओ गरिमा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ बेटा। जो उपनिषद है वो गाय हैं। हम्म। उपनिषद कई सारे थे, कई सारी गाय हैं। तो उपनिषदों के माध्यम से जैसे गाय दूध देती है, उस तरीके से भगवान ग्वाले हैं जो दूध, मतलब दे रहे हैं बाकी सबको। और जो दूध है वो गीता का ज्ञान है। और क्योंकि गाय अपने बछड़े के बिना दूध नहीं देती है, तो जो अर्जुन है वो वहां पे बछड़े के माध्यम से है, जिससे कि वेरी गुड। भगवान ने जो गायों के द्वारा जो दूध बाकियों को दिया, अर्जुन वहां पे है उनके मीडियम से। और क्योंकि बछड़ा सारा दूध नहीं पी सकता, तो वो जो गीता का ज्ञान है वो हमारे लिए भी है। वेरी गुड, सही बताया। बस लास्ट लाइन अर्जुन मतलब जैसे, लेकिन दूध में तो ये है कि खत्म हो जाएगा। ज्ञान ऐसा है कि खुद भी पी लो, दूसरों को कितना भी दे दो, फिर भी बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सारे ये मत सोचना कि बच गई हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैं अभी आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन क्लास का रिकॉर्डिंग बंद होती है सारों से पूछूंगी। ठीक है, ये मत सोचना कि हम तो बच गए, हम तो बच गए। समझ में आ रही श्रुति? और पूनम, जितनी जल्दी से तुमने कैमरा ऑफ किया है सब देख रही हूँ मैं। चलो तात्पर्य पे चलते हैं। जब तक हम चिद विलास को नहीं समझते, चिद विलास अर्थात अप्राकृत विविधताओं को,
तब तक भगवान की अप्राकृत दिव्य लीलाओं को भी हम नहीं समझ सकते। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर और सामग्री सभी आनंद चिन्मय रस हैं। संक्षेप में कहा जाता है कि भगवान के दिव्य संग में स्थित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता से युक्त है और सच्चिदानंदमय है। भगवान के नाम, रूप इत्यादि का कोई अंत नहीं है। आप सोचो कि एक लिस्ट बना दें भगवान के नाम की, तो ना जी ना, कभी पूरी नहीं होगी, बिकॉज अनंत अनंत नाम है, अनलिमिटेड नाम है। आप सोचो, चलो सारी लीलाएं, सारे शास्त्रों को पढ़कर एक सेट बना दें लीलास का, ना, वी कांट। अनलिमिटेड लीलाएं भगवान की। इसी तरीके से गुण कहने में आ जाती है 64 गुण, लेकिन वो समझाने के तौर पे बता दिया गया है अनंत गुण है भगवान के, अनंत अनंत। उसको खोलेंगे तो उतने खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। ठीक है। जबकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का अंत होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, केवल मूर्ख मनुष्य ही भगवान की हंसी उड़ाते हैं, जबकि महत्तम निराकारवादी श्री शंकर भगवान, भगवान की गौओं और श्री वासुदेव के पुत्र और देवकी जी के परमानंद में भगवान की लीलाओं का पूजन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि पहली बात तो उसमें ये बताया गया है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो भक्त हो गए, भगवान की जो तदीय वस्तुएं हो गई, जैसे तुलसा जी हो गई, जैसे श्रीमद् भागवतम हो गई और करताल आदि, ये सब आनंद चिन्मय में है, इसलिए उनको पूरा सम्मान दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंदमय है। उनका कभी अंत नहीं होता। भगवान अंदर बाहर सब जगह एक से हैं। हमारे मनों में कुछ और है, ऊपर हम कुछ और करते हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कृष्णा नो व्हाट इज इनसाइड। आप किसी व्यक्ति के लिए क्या सोचते हैं या उसके प्रति आपका कैसा भाव है, ये कैसे पता चलेगा? आप पीठ पीछे उसके लिए क्या बोलते हैं, उससे पता चल जाएगा आप उस व्यक्ति के लिए कितना सम्मान या असम्मान जो भी है क्या करते हैं। पीठ पीछे आप उसके लिए क्या बोल रहे हैं, उससे पता चल जाता है। राइट। लेकिन भगवान के अंदर बाहर कुछ भी नहीं है, एक जो अंदर है वही बाहर है भगवान का। और भगवान का दिव्य वपु है। भगवान का शरीर हमारा ऐसा नहीं है कि देखने में बाहर से स्किन लग रही है, अंदर हमारे खून मज्जा गंदगी भरी पड़ी है, ऐसा भगवान के केस में नहीं है। लेकिन फिर भी मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो भगवान की हंसी उड़ाते हैं, भगवान के खून निकला, भगवान एक सामान्य व्यक्ति है, भगवान निराकार है, ऐसी मूर्खतापूर्ण अपराधपूर्ण बातें करते हैं। जबकि महान निराकारवादी होने के बाद भी शंकराचार्य जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, भगवान की गौएं जो है, इस भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम, रूप, गुण सभी दिव्य हैं। तो और जो भगवान के द्वारा बोली गई दिव्य गीता है वो भी दिव्य है। तो उस अमृत रूपी दूध का पान करिए नित्य प्रति, डेली एक श्लोक पढ़िए भगवत गीता, समझते समझते प्रयास करिए। हम्म, ठीक है, तो काफी बड़ा है, इसको जल्दी में नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे। वैसे उसमें शंकराचार्य ने गाया है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूढ़ बुद्धि, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, इतनी बार कहा जा रहा है, फिर भी हम नहीं करते। जगत गुरु शीला प्रभुपाद, मैं जान के आगे ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि फिर सिंकिंग नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, उतार नहीं पाओगे जीवन में। समझ लीजिए कि आज जिसके पास गीता है, पहली बात तो गीता रखना ही अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, अगर कोई एक लाइन भी पढ़ रहा है डेली तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सोच लीजिए जो पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या मिस कर रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं तो वो क्या अचीव कर रहे हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.